नमस्कार मित्रों, शौर्य प्रताप न्यूज़ में आपका हर स्वागत है। शौर्य प्रताप न्यूज़ के साथ मैं हूं आज टीएवी नंबर 1 विद्यालय गांधीनगर में, जहां पे विजयदशमी उत्सव मनाया जा रहा है और साथ ही साथ अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। उसके उपलक्ष्य में भी इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में शकरपुर से निगम पार्षद और शादरा साउथ जोन के चेयरमैन रामकिशोर शर्मा हैं। वहीं उनके साथ मुख्य वक्ता के रूप में सतीश शर्मा जी, सह बौद्धिक प्रमुख दिल्ली प्रांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और मंच पर विराजमान हैं नरेश शर्मा, अध्यक्ष डीएवी नंबर 1 विद्यालय गांधीनगर, और प्रबंधक गिरिजेश रस्तोगी जी, जो कि विद्यालय के प्रबंधक हैं, और साथ ही साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य लखीराम जी और आचार्य राजेश शर्मा जी और आलोक जी। कार्यक्रम को मंच संचालन कर रहे हैं आशुतोष जी, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य लखीराम जी कर रहे हैं। विद्यालय में बालकों को विजयदशमी समारोह के उपलक्ष्य में और संघ के 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में जानकारी दी जा रही है। आप देखते रहें शौर्य प्रताप न्यूज़, और मैं हूं आपका मित्र एनपी सिंह राठौड़। कल से डीएवी स्कूल नंबर 1 गांधीनगर में परीक्षाएं शुरू हो रही हैं छमाई। तो आज विजयदशमी उत्सव भी है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के हमने आज पुष्पांजलि भी की है और उनको याद भी किया है। मैं बस इतना कहूँगा कि मुझे आज यहाँ जो ये अवसर दिया है, मैं नरेश शर्मा जी, सतीश शर्मा जी, उन्होंने मुझे आदेश किया था कि आप थोड़ा समय निकाल कर आएँ और विद्यालय में बच्चों को अपना आशीर्वाद दें। मैं बस इतना ही कहूँगा कि इस समय पूरे देश में पूरा देश राममय हो रहा है। रामलीलाओं में भगवान राम की वो बातें बताई जा रही हैं कि हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं। अब जैसे एक बात कहूँगा कि राम वन गए तो बन गए, अगर वन नहीं जाते तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं कहलाते, राजा राम कहलाते। और राजा बनना आसान है, मर्यादा बनना, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना बहुत कठिन है, पूरा जीवन लगाना पड़ा। और विजयदशमी पर अब जैसे हम आज मनाने जा रहे हैं विजयदशमी, 2 अक्टूबर को हम पुतला भी फूकेंगे। मैं ये कहता हूँ कि व्यक्ति, रावण ने सिद्ध किया कि बहुत विद्वान होने के बाद भी जब हम में घमंड अहंकार आ जाता है तो वो विद्वान व्यक्ति का भी अहंकार उसे ले डूबता है। ये रावण ने बताया है और भगवान राम ने ये बताया है कि हम अपने जीवन को कैसे संयमित रखें। आज पत्नी को एक साधारण व्यक्ति के कहने पर छोड़ना, ये बहुत विरलों की बात है और भगवान राम से सीखने की बात है कि हम अपने धर्म का पालन कैसे करें। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस समय कि आज इस विद्यालय में जो दोनों उत्सव मनाए जा रहे हैं उसमें हम बालकों को अपना आशीर्वाद भी देंगे, 2 बात भी उनसे करेंगे और उन्हें इस छमाई परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हों। जो उन्होंने अभी तक पढ़ा है उसमें वो अपनी परीक्षा के माध्यम से जान सकें कि मैंने अभी तक जो तैयारी की है मैं कहाँ हूँ, ये बच्चों को जानने को मिलेगा। धन्यवाद। कल से विद्यालय के अंदर परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। 2 अक्टूबर से पहले तक परीक्षाएं चलेंगी। आजकल रामलीलाओं का समय चल रहा है, भगवान राम का जय जयकार सारे देश के अंदर हो रही है, तो बच्चों तक वो मैसेज भी जाए, क्योंकि उससे के बाद हम कोई कार्यक्रम कर नहीं पाएंगे। तो आज हमने ये कार्यक्रम तय करने का तय किया है और समय समय पर हम इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जयंती भी है, उनके विषय में भी ये चर्चा हो कि उनको जानकारी, बच्चों को जानकारी मिले कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने क्या क्या काम किए। समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यार्थियों के बीच में करते हैं और आज इसी निमित्त हमने रामकिशोर जी शर्मा, जो जोन के चेयरमैन हैं, उनको बुलाया है। भगवान राम के बारे में जिस प्रकार की चीज़ें हैं वो बच्चों के मन तक पहुँचें और बच्चे उसके के अनुसार आचरण करें, यही हमारी सोच है। तो सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा, छमाई परीक्षा, मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए वो जा रहे हैं, तो उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, विजयदशमी उत्सव
विजयदशमी उत्सव की हम बात करें तो चारों युगों में विजयदशमी उत्सव बनाया गया। अगर हम सतयुग की बात करेंगे तो माँ दुर्गा महिषासुर वधिनी, और त्रेता युग में भगवान राम ने नर होकर भी वानर वनवासी सबको एकत्र कर समाज की संगठन शक्ति को साथ लेकर अत्याचारी रावण का वध करा। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं तो देखते हैं कि द्वापर युग में इसी दिन पांडवों ने शस्त्र पूजन करा और समी वृक्ष के नीचे जो वो अपने शस्त्र छुपा के गए थे, उसके बाद युद्ध में विराट की सेना के साथ तो उन्होंने युद्ध लड़ा और युद्ध में विजय प्राप्त करी। शस्त्र पूजन भी उसी दिन से इस कार्यक्रम में जुड़ गए। और कलयुग की बात करें तो संघ शक्ति कलयुग है। 1925 विजयदशमी के दिन नागपुर में परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी। आज के दिन ही 25 सितंबर अर्थात पंडित दीनदयाल जयंती से 2 अक्टूबर पूजनीय महात्मा गांधी की जयंती तक विद्या भारती अपने सभी विद्यालयों में स्वदेशी सप्ताह बनाता है। स्वदेशी हमारे जीवन का आधार है। स्वदेशी के माध्यम से ही हम अपने देश को आगे ले जा सकेंगे। जय हिंद। अपने मध्य में श्रीमान रामकिशोर शर्मा जी बैठे हैं। आप जैसे आप लोग डीएवी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आप भी जलेगंज दिल्ली के डीएवी विद्यालय में पढ़े और आपने उस डीएवी को थोड़ा और बड़ा किया। पीजी डीएवी श्रीनिवासपुरी लाजपत नगर से स्नातक की उपाधि है। अभिनंदन शाली गुरु। विद्यालय के जो ग्रेजुएशन है आपके नाम के पीछे भी राम लगा और अपने जो आज मुख्य अतिथि हैं उनके पहले नाम राम राम और मन के बाईं तरफ श्रीमान राजेश जी उपस्थित हैं और दाहिनी ओर आलोक जी राजेश जी वजह से सभा का और चमक वह त्योहारों का देश है और हमारे यहाँ आए दिन कोई ना कोई त्योहार आते रहते हैं। हमारे यहाँ प्रत्येक त्योहार वर्ष में एक बार आता है और हमें अपना मधुर संदेश देकर चला जाता है। यह प्रक्रिया युगों से चलती आ रही है। मानव इस धरती पर सदैव नहीं रहता, परंतु ये पावन पर्व क्रमशः आते जाते रहते हैं। सितंबर 1925 को नागपुर में विजयदशमी के दिन की गई। ये बालक जन्मजात देशभक्त थे। उनके जीवन की हम छोटी छोटी घटनाएं सुनते हैं, पहले भी आपको बताई है। उनका जन्म चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 1900 विक्रमी संवत 1946 तदनुसार 1 अप्रैल 1889 को नागपुर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। ये बात लगा, मैं दरियागंज डीएवी स्कूल में 9वीं क्लास में ऐसे ही बैठा। 9वीं कक्षा में मैं दरियागंज डीएवी स्कूल में था और ऐसे ही वहाँ भी हमको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। तो आज मुझे अपना बचपन भी याद आ गया आपके विचार। उसके बाद जब हमारी बड़ी शिक्षा हुई तो वो हुई पीजी डीएवी कॉलेज लाजपत नगर। तो डीएवी स्कूल मैं कह सकता हूँ कि संस्कारों की पाठशाला है। डीएवी स्कूल में जो सिखाया जाता वो पब्लिक स्कूलों में नहीं सिखाया जाता, वो अन्य स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। अभी आपको जितनी बातें बताई गई वो बातें शायद और स्कूलों में नहीं बताई जाती।
मैं आपको बच्चों एक बात कहना चाहता हूँ, कल से शायद आपकी परीक्षाएं शुरू और ये छमाही परीक्षा है। और कल जब आप परीक्षा देने आएंगे तो आपने क्या सीखा, कितना सीखा, उसके लिए तैयारी करके आएंगे। ये परीक्षाएं आपकी चलती रहेंगी और जीवन में परीक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। व्यक्ति की 70 वर्ष की आयु तक परीक्षाएं चलती हैं। परीक्षाओं के तरीके अलग हैं। अभी आप केवल वो सिलेबस को पढ़ के अपनी परीक्षा देंगे, लेकिन जीवन की परीक्षाएं जीवन में साथ साथ चलती हैं। उन परीक्षाओं को पास करना, अब जैसे मैं अभी सुन रहा था कि विजयदशमी पर अभी कुछ बातें हमारे ध्यान में कि विजयदशमी हमको तो बस एक बात लगती है कि दशहरा और उस दिन रावण जलाया जाएगा और हमको बड़ा मजा आएगा, सब बच्चे हंसते। तो हमारे को केवल इतने से मतलब है कि अपना रामलीला हो रही है, शाम को जाएंगे रामलीला देखेंगे, लेकिन इनसे हमें ज्ञान भी लेना, इनसे हमें अपने जीवन में हमको क्या बनना है। क्योंकि मैं जब बच्चों के स्कूलों में जाता हूँ कभी, तो मैं ये कहता हूँ कि आने वाला भविष्य ये मेरे सामने बैठा है। और परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने भी ऐसे बच्चों से ही संघ की स्थापना, उन्हें पता है कि जो बच्चे सीख लेंगे तो कल जाके इस देश को वो सवाल सकेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी मुझे भी जानकारी मिली, मैं सुन रहा था कि हमारे परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 में संघ की स्थापना की। छोटे छोटे बच्चों की जानकारी आपको है कि उन्हीं से उन्होंने संघ को प्रारंभ किया और अब 100 वर्ष इस संगठन को हो जाएगी, जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। भाग लेना चाहिए, क्योंकि हमको उसमें अपनी भागीदारी करने का मतलब है कि हम जब कल आप हम जैसे होंगे तो आप कहोगे जब 100 वर्ष पूरे हुए थे संघ के, मैं डीएवी स्कूल नंबर 1 में था, मैं संगठन में गया। अभिनंदन, ताली दो। अपने घर में संस्कृत रखना चाहिए। शक्तिशाली व्यक्तियों की लोग बात सुनते हैं। और अभी जैसा रामकिशोर जी ने भी बताया, कलयुग, संघ शक्ति कलयुग है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। संघ में मतलब क्या है? संघ मतलब शाखा। शाखा में क्या सिखाया जाता है? भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। नेशन फर्स्ट, देश फर्स्ट है। अगर हमें भी देशभक्त बनना है तो हम भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाए और देशभक्ति अपने जीवन में उतारे। देशभक्ति का पहला काम है प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नवाई माता।